ताजमहल के मध्य में स्थित एक मकबरा है। ताजमहल उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के लिए एक मकबरा है, जो अपने 14 बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी। मकबरा 16 शताब्दी में मुगल मक्का और मुगल सज्जाद द्वारा बनाया गया था। ताजमहल में इस्लामी, फारसी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। इसमें एक परिषद मंदिर और मंदिर क्रेटर है और इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज और सामग्री है। 16 शताब्दी में मकबरे की नींव सफेद संगमरमर से बनाई गई थी। गुंबद, अलंकृत ईवान और सजावटी मीनारें वास्तुकला और कलात्मक उत्कृष्ट कृतियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मकबरे के प्रत्येक कोने पर स्थित 4 मीनारें वास्तव में किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं थी। इमारत के पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित 2 इमारतें हैं। पहली एक मस्जिद है, दूसरी का उपयोग शायद कभी धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया था। इसे केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। शाह ने निर्माण में शामिल कारीगरों के हाथ काटने और वास्तुकार की आंखें निकालने का आदेश दिया ताकि वे कभी भी इस तरह का शानदार स्मारक न बना सके। एक अन्य किंवदंती के अनुसार शाह ने ताजमहल की दर्पण छवि को काले संगमरमर से नदी के दूसरी ओर अपने मकबरे के लिए बनवाने की योजना बनाई थी। नदी पर एक पुल बनाया गया होगा जो इसे ताजमहल से जोड़ता है। हालांकि शाह की कब्र उनकी पत्नी की कब्र के ठीक बगल में है। इमारत परिसर को यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की सूची में 1983 में शामिल किया गया था। 2007 में इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक के रूप में भी चुना गया। ताजमहल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये भी बताता है कि परिसर की संरचना क्यों खराब हो रही है। इसे 1996 में विश्व स्मारक निधि की